Hi kids, welcome to your science class and I am your digital teacher and mentor Ananya and I am back with a new series of book that is Environmental Studies for Class 4 by Brainroot Publications. So today we shall start with chapter number 1. Okay, the first unit that we are going to study is communities and people. And the first chapter under unit 1 is lesson number 1 that is relationships यानी कि रिश्ते है ना। आज हम रिश्तों को बेहतर तरीके से समझेंगे. So let us understand what do we mean by relationship and what are the different relations that we share with our friends. So let's begin the chapter. Get set, go. Family is not an important thing, it is everything. A very very important line indeed कि family कुछ नहीं है बल्कि family जो है वो सब कुछ है. अगर हमारे साथ हमारी family है तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं. We can win any challenge. We cannot survive on our own. हम अकेले नहीं जी सकते, हमें लोगों की ज़रूरत होती है, हम ग्रुप्स में जीते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न फैमिली इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ईच वन ऑफ अस. What is a family? Let's understand. Now, in this chapter, we are going to take up these terms: a family, making decisions, extended family, adoption and foster parents, sharing and caring. So, these are the terms that we are going to cover in this particular chapter. First term is family. Now what is a family? Family से हम क्या समझते हैं? Family word से हम समझते हैं हमारा परिवार, right? तो अगर कोई हमें कहे कि family को define करना है या फिर family क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे a family is a group that consists of people who live together and are related to each other. यानी कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप या समूह जो एक साथ रहते हैं और जिनके आपस में संबंध है. Alright, they have relationships. A family can be big or small, joint or nuclear. यानी कि families तरह तरह की होती हैं. बड़ी families भी हो सकती हैं और छोटी families भी हो सकती हैं. न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और जॉइंट फैमिली भी हो सकती है. आइए इन सभी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं. In a nuclear family, only one set of parents and their children live together. जैसे कि अगर कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में रहता है. ऑलराइट, अगर मैं अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ अपने घर में रहती हूँ, दैट मीन्स आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, राइट? वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एक बड़े परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैं अपने मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची या और भी रिश्तेदारों के साथ एक ही घर में रहती हूँ, तो फिर उसे हम जॉइंट फैमिली सेटअप करेंगे. जैसे कि इन अ जॉइंट फैमिली मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. यू कैन सी द पिक्चर. The members of a joint family usually are more as compared to nuclear family. All right. Now let's understand why do we require family. Family helps us in a lot many ways. हमें बहुत सारी जगह पर family की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से एक बहुत important चीज़ है decision making. यानी किसी भी चीज़ पर हम अगर confused हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब डिसाइड करने में और डिसीजन लेने में फैमिली हमारा हेल्प करती है. मेकिंग डिसीजंस. ट्रेडिशनली द मेजर डिसीजंस ऑफ फैमिली वर टेकन बाय फादर एंड ही वाज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली. दे ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन. यूजुअली क्या होता है हमारे परिवार में, अगर हम देखें आमतौर पे हमारे जो फादर्स हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं. वही यूजुअली फैमिली में डिसीजंस लेते हैं और इसीलिए उन्हें हेड ऑफ द फैमिली भी कहा जाता है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चों कि मदर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर डिसीजंस में ममा पापा दोनों ही डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेते हैं. ऑलराइट.
In this way, everybody expresses his opinions and desires and then a better decision is made that is accepted by everyone. अब decision maker का मतलब ये नहीं कि कोई खुद को जो पसंद है वही चीज डिसाइड कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले घर में उसके बारे में चर्चा की जाती है, उस बात के ऊपर डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बार संडे की छुट्टी के दिन अगर हमारा बाहर जाने का प्लान है तो फादर और मदर आकर आपसे पूछेंगे कि चलो बच्चों बताओ आज कहाँ घूमने चलोगे, है ना। सो आप कुछ सजेशन दोगे, आपके ब्रदर सिस्टर कुछ सजेशन देंगे, मम्मा कुछ सजेस्ट करेंगी, पापा कुछ सजेस्ट करेंगे, फिर सब लोग मिलके आपस में डिस्कस करके फाइनली डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या करेंगे। इस तरीके से छोटे बड़े हर डिसीजन में ही मोस्टली हर एक फैमिली मेंबर जो है शामिल होता है। इससे डिसीजन जो है वो काफ़ी बेहतर होता है और साथ ही में नए नए और बेहतर आइडियाज़ भी मिलते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। Uncles, aunts, cousins and nephews who stay separately are part of our extended family. Both maternal and paternal relatives are a part of extended family. अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ रिश्तेदार हम लोगों के घर से बहुत दूर रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते, शायद किसी और शहर में रहते हैं या हमारे घर से थोड़ी दूरी पे रहते हैं। ऐसे लोग जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, पर हमसे दूर रहते हैं, इन्हें हम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। और ये दोनों तरफ से ही हो सकते हैं, मामा की फैमिली भी हो सकती है और पापा की फैमिली भी हो सकती है। जो हमारी मम्मी की तरफ के फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें हम मैटरनल फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पापा की तरफ की फैमिली होती है यानी पापा के घर के फैमिली मेंबर्स को हम पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। दे डू नॉट लिव विद अस इन द सेम हाउस बट गेट टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब ये जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं ये यूजुअली हमारे साथ रोज तो नहीं रहते, लेकिन जब भी घर में कोई अनुष्ठान हो, त्योहार हो या फेस्टिविटी हो तब सभी एक साथ मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू डू हियर। राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर रिलेटिव्स एंड पेस्ट देयर फोटोग्राफ्स हियर। सी, maternal, grandfather, grandmother, maternal uncle, then your mother and you are in the center. Similarly, you have to paste the picture of your grandfather, grandmother from your father's side, father and uncle, यानी यहाँ नाना नानी मामा आपकी मम्मा और यहाँ पर दादा दादी पापा चाचा और आप। इस तरीके से आप एक फैमिली ट्री को बना सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन बाय यू। Try it out. I am sure you will enjoy doing the activity. Adoption and foster parents. एक बहुत ही important term आता है जब हम families की बात करते हैं। आपने कई बार ये term सुना होगा, adopt किया है या adoption, ठीक है, adopted। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। Adoption is a process by which people become legal parents of a child who was not born to them. कई बार ऐसा होता है कि किसी की अपनी कोई संतान नहीं होती, किसी के बच्चे नहीं होते कई बार, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनके पेरेंट्स शायद किसी एक्सीडेंट में मर चुके हैं या फिर वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए हैं। ऐसे केसेस में कुछ लोग उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी लीगली उनको गोद ले लेते हैं, उन्हें अपने ही बच्चों की तरह बड़ा करते हैं। इसे हम adoption बोलते हैं। All right? When a couple or a single parent adopts a child, the child becomes the member of their family. Parents who adopt the child are responsible for the child's complete care and development. There are many reasons for people to adopt a child. यानी एक बार अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया तो उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल, उसका पढ़ना लिखना, खाना पीना, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी उस पेरेंट्स की हो जाती है।
एडॉप्शंस कई रीजंस की वजह से हो सकते हैं। आइए कुछ रीजंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कपल्स हु कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड कैन अडॉप्ट। जिन लोगों की अपनी कोई बच्चे नहीं हो पाते वो लोग एडॉप्शन करते हैं कई बार। समटाइम्स चिल्ड्रन आर लेफ्ट विदाउट पेरेंट्स आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी। सम पीपल अडॉप्ट सच चिल्ड्रन टू गिव देम फैमिलीज। कई बार किसी दुर्घटना में बच्चे अपने मम्मी पापा को खो देते हैं। ऐसे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके मम्मी पापा उनसे बिछड़ जाते हैं या फिर जिनके माता पिता नहीं रह जाते, वो बच्चों को भी कई बार दूसरे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो जो बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल एक लाइफ मिल सके। ऑलराइट, some people help in bringing up a child as a parent or a guardian for a period of time. Such parents are foster parents. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग बच्चों को completely अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन एक लंबे समय के लिए बच्चे की देखभाल या बच्चे की पढ़ाई या उसके बारे में डिसीजंस लेते हैं, यानी कि एज अ गार्जियन उसकी देखरेख करते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो लोग बच्चे को कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं करते लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेते हैं पार्शियली, उनको हम फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट अडॉप्ट द चाइल्ड लीगली बट टेक केयर ऑल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। यानी कि ये अपने साथ बच्चे को अपने घर में नहीं रखते लीगली अडॉप्ट करके, लेकिन बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी ये लोग उठाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हम फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। नाउ पेयर एंड शेयर, वी नीड टू say yes or no. You can do this activity with your friends in your class. You need to read the sentences and say yes or no. Our extended family includes our parents? No. Our aunts and cousins are from our immediate family? No. Relatives usually do not live with us? This is false because certain cases में relatives हमारे साथ रहते हैं और कुछ cases में relatives हमारे साथ नहीं रह पाते। ठीक है, sharing and caring, whether the families are nuclear or joint, they love each other and help each other when required. Families usually meet on many occasions like festival, parties, celebrations, weddings, and sometimes just for fun. Families not only have together but sort their problems together also. And this all is possible only when they share a bond of love amongst each other and they care for each other. सभी परिवार के लोग जब एक दूसरे के बारे में ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि वो सभी एक साथ खुशी खुशी अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करें और खुशी खुशी अपनी खुशियों को भी बांटें। ऑलराइट, दोनों ही काम तभी पॉसिबल है जब लोगों में आपस में प्यार बहुत ज़्यादा हो। So it is very important that the family members who are living together or who are apart from us share a very, very close bond with us. All right? Now, in this chapter, we have learned some important points about relationships and families. Let's quickly recapitulate them so that we retain them in a better way. Let's take them one by one. First point, families are two types, that is joint and nuclear family. A joint family can form two or more nuclear family. Adoption is a process by which family becomes legal parents of a child who was not born to them. Foster parents help in bringing up a child as a parent and guardian for a period of time. Foster parents do not adopt the child legally but take care of all his needs. Right? So, we are done with the points to remember. Now, it's time to test our knowledge. हमें चैप्टर कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम कितनी एक्सरसाइजेस flawlessly कर सकते हैं। So, let's begin with the exercises. Take the correct option. The major decisions of a family are taken by mother, father, relatives or grandparents. So mostly the major decisions are taken by the father, though the father involves other family members also, but mostly the decisions are taken by father, so that is why father is the correct option. What consists of people who live together? जो लोग साथ में रहते हैं, they usually are known as family. Who do not live with us in the same house? Relatives, friends, family, none of them. So the friends do not live with us in the same house.
All right. Let's now proceed further. आगे बढ़ते हैं. So now let's begin with exercise number B, that is fill in the blanks. We need to complete these sentences with correct words so that they frame meaningful sentences. So let's try them out one by one. A family can be big or small, joint or nuclear, right? Dash is the head of the family. Father is the head of the family. Both dash and dash relatives are a part of our external family. So both maternal and paternal. यानी ममा की तरफ की family members, that is maternal, and पापा की तरफ के family members यानी paternal. Families usually meet on many occasions. Dash parents do not adopt the child legally. Foster parents, जो foster parents हैं वो बच्चे को legally adopt नहीं करते हैं. वो सिर्फ बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ जो है उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं रखते. ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उनकी देख रेख करते हैं. आइए एक्सरसाइज सी पे चलते हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. Parents who adopt the child legally are called foster parents. No, this is false. So F. We live in a nuclear family. Yes, sometimes most of us live in a nuclear family. Right nowadays, mostly live in a nuclear family. And we all do not live in a nuclear family. So this should be false. यहाँ पे all दिया हुआ है. So सब लोग तो nuclear family में नहीं रहते. कुछ लोग शायद joint family में आज भी रहते हो. So that is why this is false. ठीक है. Family traditions and quality time locate lasting memories. Yes, this is true. Maternal and paternal relatives are a part of nuclear family. Yes, we can say, but mostly maternal and paternal parents are not a part of nuclear family. They are usually a part of joint family. All right. So here we will write false. Families sort out their problems together. Yes, this is true. All right. So I hope that you have understood the exercise properly. Now let's move further. So with this, we come to the end of lesson number 1. I hope, children, that you have understood the concept of relationships very well, and now you would be able to differentiate between your different families and family members. So always stay happy and healthy with your family members and enjoy a good family time. I will meet you soon again with a new chapter of this book. Till then, stay tuned for the upcoming videos. Bye-bye and take care.